आज हम बात करने वाले हैं द एनाटॉमी ऑफ द ईयर। ईयर एक स्पेशल सेंसेस में से एक है। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। इसे हम ऑर्गन ऑफ हियरिंग भी कहते हैं बिकॉज ये हमें सुनने में हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ बॉडी को बैलेंस करने का काम भी ईयर करता है। अब बात करते हैं हम कि नर्व सप्लाई की। तो ऐसी कौन सी नर्व है जो ईयर से मैसेज पास करके ब्रेन को पहुंचाती है, राइट? तो ये नर्व है हमारी 8th क्रेनियल नर्व, जिसको हम वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व भी कहते हैं। ये देखिए वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व, और यहाँ है फेशियल नर्व। इसके पास ही फेशियल नर्व गुजरती है और ये वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व है। ये नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करती है। अब हम फोकस करते हैं कि ईयर का पूरा स्ट्रक्चर किस हिसाब से बना हुआ है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। ये 3 पार्ट्स में हम ईयर के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी विल सी अबाउट द एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर जो है ये क्या काम करता है? एक्सटर्नल ईयर बाहर से जो भी साउंड वेव्स आ रहे हैं, ये साउंड वेव्स को कलेक्ट कर कर मिडल ईयर तक पहुंचाता है। मिडल ईयर के अंदर जितने भी बोन्स हैं वो एक दूसरे से वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। ये वाइब्रेशंस इनर ईयर तक पहुंचते हैं और इनर ईयर क्या काम करता है? इन वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है और ये वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व थ्रू ब्रेन की तरफ मैसेज पहुंचाते हैं, जिससे हमें सुनाई देता है। इसमें सबसे पहले अभी हम देख रहे हैं एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो बाहर का पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है, ईयर का पार्ट, इसे हम ऑरिकल कहते हैं। ये जो ऑरिकल का पार्ट है ये विजिबल पार्ट है ईयर का। इसे हम बाहर से देख सकते हैं और ये हेड के साइड से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। ये फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है जो ऊपर की तरफ स्किन से कवर्ड रहता है। इसके अंदर बहुत सारे ग्रूव्स और रिजेस देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर की जो रिज है, ये ऊपर की जो रिज है इसे हम हेलिक्स कहते हैं। और नीचे का जो सॉफ्ट पैलिएबल पार्ट है इसे हम लोब्यूल कहते हैं या फिर ईयर लोब भी कहते हैं। ये लोब्यूल फाइब्रस और एडिपोज टिश्यू से बना हुआ होता है और इसमें ब्लड सप्लाइसेस भी होती है। इस ऑरिकल के पार्ट को हम पीना भी कहते हैं। अब आप देखिए कि ये जो एक्सटर्नल ईयर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिवाइड किया हुआ है। मीन्स ये ऑरिकल का जो पार्ट है ये, एंड हमारा एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस, ये जो कैनाल आप देख रहे हैं इसे हम ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं। ये 2 पार्ट्स में बनाया हुआ है एक्सटर्नल ईयर। अब हम बात करते हैं अबाउट एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस, जिसे ऑडिटरी कैनाल कहा जाता है। ये स्लाइटली एस शेप की होती है। अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये ऑरिकल से स्टार्ट होती है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचती है। ये ऑडिटरी कैनाल पास कहाँ से होती है? तो आप देखिए ऊपर के एरिया की तरफ कार्टिलेजेस आपको दिखाई देते हैं, यहाँ से ये पास होती है और टेम्पोरल बोन के बीच में से ये कैनाल निकलती है। ये ऑडिटरी कैनाल के अंदर स्किन का कवरिंग आप देखते हैं। लाइक ऑरिकल के ऊपर भी स्किन का कवरिंग था और ये ऑडिटरी कैनाल के अंदर भी स्किन का कवरिंग होता है। इसके साथ ही साथ
इसके अंदर बहुत सारे सेरेमिनस ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स भी रहते हैं। सेरेमिन ग्लैंड है वो एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है जो सेरेमिन सिक्रीट करती है, जिसे हम ईयर वैक्स कहते हैं। ये एक स्टिकी मटेरियल होता है, प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं इसके अंदर, जैसे कि लाइसोजाइम्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट डस्ट, इंसेक्ट्स एंड माइक्रोब्स। इसके साथ ही साथ छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं। इसके साथ ही साथ हेयर्स और ये जो कर्वेचर हम देखते हैं, ठीक है, ये जो स्लाइटली एस शेप की ऑडिटरी कैनाल है, इसको ऐसा क्यों बनाया गया है जिससे कि इंसेक्ट्स, डस्ट वगैरह डायरेक्टली इनर ईयर तक पहुंच ना सके। ईयर वैक्स की अगर हम बात करें तो ईयर वैक्स जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे च्यूइंग जो मूवमेंट रहती है, हम कोई भी खाना चबाते हैं या बोलने के टाइम हमारा जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है उसमें मसाज होती है, मूवमेंट होती है, और इस मूवमेंट के थ्रू जो हमारा ईयर वैक्स है वो बाहर की तरफ निकलने में उसे हेल्प होती है। तो ये था हमारा एक्सटर्नल ईयर का पार्ट जिसमें हम मेन ऑरिकल का पार्ट देखते हैं और एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियटस का पार्ट देखते हैं जो एक ऑडिटरी कैनाल है, राइट। अब आगे हम देखते हैं अबाउट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं, ईयर ड्रम भी कहते हैं, ये ओवल शेप का होता है। ये एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच में बना हुआ है, दोनों को सेपरेट करता है। इसका जो ऊपर का पार्ट जो रहता है वो थोड़ा ब्रॉड रहता है और नीचे की जो एज रहती है वो थोड़ी थिन रहती है। इसके साथ ही साथ ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन 3 टाइप के टिश्यू से बनी हुई है। आउटर कवरिंग इसका हेयरलेस स्किन का रहता है, मिडल लेयर उसका फाइब्रस टिश्यू का रहता है और इनर लाइनिंग जो रहती है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन की रहती है। अब हम आगे देखते हैं अबाउट द मिडल ईयर। ये मिडल ईयर का पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। इस मिडल ईयर में आप देख रहे हैं कि ये इर्रेगुलर शेप का है, एयर फिल्ड कैविटी है। ये इर्रेगुलर शेप की एयर फिल्ड कैविटी है, राइट, जिसमें एयर फिल्ड है। और ये जो कैविटी है वो टेम्पोरल बोन के पीट्रस पोर्शन के बीच में बनी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं आसपास का जो ये एरिया है वो टेम्पोरल बोन से बना हुआ है, उसके बीच में ये कैविटी है। इस कैविटी का जो लेटरल वॉल है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बना हुआ है। इसका जो रूफ है वो टेम्पोरल बोन से बना हुआ है और फ्लोर भी टेम्पोरल बोन से बना हुआ है। ये मीडियल वॉल है इस कैविटी की, जिसमें आप ये 2 ओपनिंग्स देख सकते हैं। ऊपर वाली ओपनिंग है ओवल विंडो, नीचे वाली ओपनिंग है राउंड विंडो। आप इस मिडल ईयर में ये बोन्स देख सकते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, जो फ्यू मिलीमीटर्स इन साइज रहते हैं। फर्स्ट बोन, सेकेंड बोन, थर्ड बोन, इसका अटैचमेंट यहाँ पर रहता है। साथ ही में यहाँ पर एक पैसेज हमको देखने को मिल रहा है। ये पैसेज फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब हम कहते हैं, ऑडिटरी ट्यूब भी हम कहते हैं, या फिर इसे यूस्टेचियन ट्यूब भी कहा जाता है। और ये ट्यूब सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई है। ये जो पैसेज है वो नेज़ोफेरिंक्स में ओपन होता है। ये नाक की कैविटी की तरफ भी जाता है और मुंह की कैविटी की तरफ भी ओपन होता है, उनसे कनेक्टेड रहता है। इस ट्यूब का काम क्या है? इस ट्यूब का काम है कि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसको अपनी जगह पर मेंटेन रखे, बिकॉज बाहर का जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे पड़ता है तो फोर्स आता है, और अंदर से जब हम मुंह खोलते हैं, जब हम नाक से सांस लेते हैं, तो अंदर का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर के जितना ही इसके ऊपर फोर्स देता है,
तो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है अपनी जगह पर स्टेबल रहने में हेल्प होती है इसे, और इसका जो प्रेशर है दोनों तरफ इक्वल हो जाता है, जिससे कि ये अच्छी तरह साउंड वेव से वाइब्रेट होता है और अंदर की तरफ वाइब्रेशंस ट्रांसमिट करता है। इस मिडिल ईयर के अंदर अब हम ये 3 बोन्स की बात करेंगे। तो ये 3 बोन्स, इसे हम ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल बोन्स। ये फ्यू मिलीमीटर्स इन साइज रहते हैं। ये तीनों बोन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये फर्स्ट बोन, ये सेकेंड बोन, ये थर्ड बोन। फर्स्ट बोन और सेकेंड बोन के बीच में ये जॉइंट रहता है। सेकेंड बोन और थर्ड बोन के बीच में यहाँ पर जॉइंट रहता है। ये जॉइंट साइनोवियल जॉइंट रहता है, जिससे कि ये बोन्स एक दूसरे से मूव कर सकते हैं, वाइब्रेट हो सकते हैं। ये 3 बोन एक चेन बनाते हैं जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्टार्ट होती है और फिर ओवल विंडो तक पहुंचती है। इन तीनों बोन का अगर हम नाम देखें तो ये जो फर्स्ट बोन है इसका नाम है मैलियस। मैलियस एक लैटिन वर्ड है जो हैमर से आया हुआ है। हैमर मीन्स हथौड़ी। ये हथौड़ी के शेप का लगता है, इसलिए इसका नाम मैलियस रखा गया है। मैलियस बोन का जो हैंडल रहता है, ये हैंडल का पार्ट है, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। और ये मैलियस बोन का हेड का पार्ट है, वो इनकस बोन से जुड़ा हुआ रहता है। नाउ हम बात करते हैं सेकेंड बोन की, तो उसका नाम है इनकस। इनकस एक लैटिन वर्ड है जो एनविल से आया है। एनविल एक ऐसा आर्टिकल है जिसे लुहार लोग काम में लेते हैं। एनविल के शेप का है, इसीलिए इसका नाम इनकस रखा गया है, लैटिन वर्ड। इनकस का जो बॉडी रहता है, ये बॉडी का पार्ट है, वो मैलियस बोन से जॉइंट, वो मैलियस बोन, इनकस का जो बॉडी का पार्ट है यहाँ पर, वो मैलियस बोन से जुड़ा हुआ है। और ये लॉन्ग प्रोसेस है इनकस बोन का, वो स्टेपिस बोन से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं हम थर्ड बोन की, जिसे हम स्टेपिस कहते हैं लैटिन वर्ड में। ये वर्ड स्टीरअप वर्ड से आया है। स्टीरअप किसे हम कहते हैं, जो घोड़े पे चढ़ने का जो फुट एंड होता है, फुट हैंडल, जिस पे पैर रखकर हम घोड़े पे चढ़ते हैं, वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम स्टीरअप बोलते हैं। उसके ऊपर से ये लैटिन वर्ड आया है स्टेपिस। स्टेपिस का ये जो हेड है, ये हेड का पार्ट है, वो इनकस बोन से जुड़ा हुआ है। और ये जो पार्ट है वो फुट प्लेट हम कहते हैं स्टेपिस की, ये ओवल विंडो से जुड़ी हुई रहती है। तो ये था ऑल अबाउट द मिडिल ईयर। अब आगे देखिए इनर ईयर। इनर ईयर जो है वो इस स्टेपिस बोन के आगे यहाँ तक का पार्ट है। ये जो इनर ईयर है, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट जो अंदर का दिखाई दे रहा है, ये इनर ईयर में काउंट होता है। इस इनर ईयर में मेनली 3 मेन रीजन्स आप देख सकते हैं। कौन कौन से? तो ये आपको जो दिखाई दे रही है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आधी आधी सर्कल जैसी है, और ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वेस्टिब्यूल पार्ट, ये पूरा वेस्टिब्यूल पार्ट है। इसके अंदर ये जो पार्ट रहता है इसे हम कहते हैं यूट्रिकल, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं सेक्यूर। ये दोनों पार्ट वेस्टिब्यूल को बनाते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो हमें दिखता है वो ये है पूरा, जिसे हम कॉक्लिया कहते हैं।
ये आपको एक सर्कल की तरह दिखाई देगा। ये तीनों पार्ट मिलकर इनर ईयर का पार्ट बनाते हैं और इस इनर ईयर के अंदर का जो स्ट्रक्चर रहता है वो एक भूल भुलैया की तरह रहता है। इट्स लाइक उसे हम लेबिरिंथ कहते हैं। उसका मतलब होता है मेज़, मतलब भूल भुलैया। ये देखिए, इनर ईयर को हमने अंदर से अगर हमें स्ट्रक्चर देखना है तो वो इस टाइप का दिखता है। ये इनर ईयर का पार्ट है जो हमने देखा है। ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। ये वेस्टिब्यूल का पार्ट है जिसमें हम यूट्रिकल सैक्यूल देखते हैं और ये पार्ट है कॉक्लिया का। सेमी सर्कुलर कैनल की अगर हम बात करें तो ये तीन हम देखते हैं। ये आगे वाली है इसलिए हम इसे एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनल कहते हैं। ये पीछे वाली है इसीलिए हम पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनल कहते हैं और ये लेटरल साइड है इसीलिए हम इसे लेटरल सेमी सर्कुलर कैनल कहते हैं। भूल भुलैया क्यों कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमें लाइट ब्लू कलर और डार्क ब्लू कलर देखने को मिलता है। इट्स लाइक कि अगर आप बड़ी वाली ट्यूब ले लें मोटी और उसके अंदर भी एक छोटी वाली पतली ट्यूब ले लें, ट्यूब के अंदर ट्यूब, तो ये पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि बड़ी ट्यूब के अंदर ये छोटी ट्यूब मौजूद है। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो हम ऊपर वाली ट्यूब देख रहे हैं लाइट ब्लू कलर की, राइट, उसे हम कहते हैं बोनी लेबिरिंथ। वो बोन से बनी हुई होती है और उसके जो ऊपर की जो लाइनिंग है वो पेरिओस्टियम से बनी हुई होती है, उसे हम पेरिओस्टियम कहते हैं। इस बड़ी ट्यूब के अंदर वाटरी फ्लूइड रहता है, पानी जैसा फ्लूइड रहता है जिसे हम पेरिलिम्ब कहते हैं। और अंदर की जो ट्यूब हम देख रहे हैं इसे हम मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहते हैं। इसके अंदर का जो वाटरी फ्लूइड होता है उसे हम एंडोलिम्ब कहते हैं। एंडो मीन्स अंदर का फ्लूइड, अंदर का पार्ट, तो जो लिम्फ है वो एंडोलिम्ब, ये अंदर है। और जो बड़ी वाली जो ट्यूब है बोनी लेबिरिंथ, उसके बीच में वो बाहर का पार्ट है इसीलिए उसे हम पेरिलिम्ब कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में ये जो बाहर की बड़ी वाली ट्यूब है, राइट, जो लाइट ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है इसे हम बोनी लेबिरिंथ कहते हैं। बोनी लेबिरिंथ। और जो अंदर का पार्ट है, ये जो डार्क ब्लू कलर की आपको ट्यूब दिख रही है, राइट, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। सबसे पहले हम बात करेंगे इस सेमी सर्कुलर कैनाल की। तो हमने देखा इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स होती हैं, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड और लेटरल साइड। उसके बाद हम बात करेंगे ये वेस्टिब्यूल एरिया के बारे में। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो पार्ट है वो यूट्रिकल का पार्ट है और ये जो पार्ट है इसका नाम है सैक्यूल। इसके साथ ही इस वेस्टिब्यूल पार्ट के अंदर यहाँ पर लेटरल साइड ओवल विंडो होती है और यहाँ पर राउंड विंडो होती है। ये जो ओवल विंडो है वो स्टेपिस बोन से कनेक्टेड रहती है। स्टेपिस बोन जब वाइब्रेट होता है तो वो ओवल विंडो को वाइब्रेट करता है और इससे पूरे इनर ईयर के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। हम जानते हैं कि इनर ईयर के अंदर वाटरी फ्लूइड रहता है, तो इस वाइब्रेशन की वजह से ये जो फ्लूइड रहता है उसमें वेव्स जनरेट होती है। पार्ट की जो है कॉक्लिया, इस कॉक्लिया का जो शेप है वो आप देख सकते हैं। इस कॉक्लिया का जो शेप है वो हम देख सकते हैं कि वो एक स्नेल शेल की तरह लग रहा है। जो समुद्र किनारे शंख मिलते हैं हमें, उसके शेप का ये लग रहा है।
इस कॉकलिया के अंदर के जो कंपार्टमेंट्स अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट्स हम देखते हैं। ये जो बाहर वाला पार्ट है लाइट ब्लू कलर का, ये जो लाइट ब्लू कलर का बाहर वाला जो पार्ट है इसे हम स्केला टिम्पैनी कहते हैं। इस स्केला टिम्पैनी के अंदर पेरिलिम्फ देखने को मिलता है जो वाटरी फ्लूइड होता है। नेक्स्ट सेकेंड कंपार्टमेंट की हम बात करें तो वो ये मिडिल वाला पार्ट है, जो ये डार्क ब्लू कलर का जो पार्ट है, राइट, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ से बना हुआ है। इसको हम स्केला मीडिया के नाम से जानते हैं या फिर कॉकलियर डक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये मिडिल पार्ट है इसीलिए स्केला मीडिया। इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है इसे हम एंडोलिम्फ कहते हैं। नेक्स्ट जो ये इनर साइड का जो पार्ट है, इनर साइड का जो पार्ट है इसे हम स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं। इसके अंदर भी हम पेरिलिम्फ देखते हैं। तो आप जानिए कि यहाँ बाहर की साइड और ये अंदर की साइड जो स्पेस रहे ट्यूब के अंदर वहाँ पे पेरिलिम्फ होता है, और मिडिल वाला जो स्पेस है ट्यूब के अंदर उसके अंदर एंडोलिम्फ होता है। ये 3 कंपार्टमेंट्स में पूरी ट्यूब डिवाइड होती है। अगर हम ये कॉकलिया की जो ट्यूब है उसे यहाँ से कट करके देखें तो ये जो 3 कंपार्टमेंट्स हम देखेंगे वो किस टाइप का लगेगा, नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं। देखिए, हमने देखा कि कैसे कॉकलिया के अंदर 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। पहले हमने बात की थी कि पूरे इनर ईयर के अंदर एक ये बड़ी ट्यूब होती है, राइट, उसके अंदर ये छोटी ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर ट्यूब, बराबर। फिर इस इनर ईयर के अंदर कॉकलिया का जो पार्ट है उसके अंदर के कंपार्टमेंट्स की बात करें तो बड़ी ट्यूब के अंदर ऊपर और नीचे ये 2 कंपार्टमेंट अलग अलग बनाए हैं, और छोटी ट्यूब का जो कंपार्टमेंट है वो अलग है। टोटल हम देखें तो ये 3 कंपार्टमेंट हमें दिखाई देते हैं। इस 3 कंपार्टमेंट के नाम है, ये जो ऊपर का कंपार्टमेंट है वो है स्केला वेस्टिबुलाई, ये जो नीचे का बाहर का जो कंपार्टमेंट है वो स्केला टिम्पैनी, और जो मिडिल वाला कंपार्टमेंट है उसे हम कहते हैं कॉकलियर डक्ट या फिर स्केला मीडिया। हम देख रहे हैं इसमें कि ये जो बाहर की ट्यूब जो बनी हुई है वो बोन से बनी हुई है, राइट, और जो अंदर की जो ट्यूब बनी हुई है वो मेम्ब्रेन से बनी हुई है, इसलिए अंदर की ट्यूब मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है और बाहर की बोनी लेबिरिंथ। इसके साथ जो अंदर की मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, ये जो ट्राइंगल है, इसका जो बेस का जो ये पार्ट है, राइट, इसे हम बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो ये बेस का पार्ट बनाता है। इसके ऊपर हम देखते हैं यहाँ पे हेयर सेल्स है, छोटे छोटे हेयर्स आते हैं। यहाँ पे नर्व एंडिंग्स भी आई है, जो ये कॉकलियर नर्व पास हो रही है यहाँ से। अब ये वर्क कैसे करता है, जब भी ओवल विंडो में वाइब्रेशन होता है बिकॉज ऑफ स्टेपीज बोन, तो वो ओवल विंडो का जो वाइब्रेशन है इसके अंदर के रहे हुए फ्लूइड को वाइब्रेट करती है, इसमें वेव्स जनरेट होती है। इस फ्लूइड के जो वेव्स के कारण यहाँ पे ये जो रिसेप्टर्स है वो उसे कैच करते हैं वेव्स के सिग्नल्स को, और यहाँ की जो नर्व एंडिंग्स है वहाँ से पास होके ब्रेन तक ये मैसेज पहुँचता है थ्रू द नर्व इम्पल्सेस। के साथ हम और भी स्ट्रक्चर इसमें देखते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम रेसनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये स्पाइरल लिगामेंट आई हुई है। ये जो मेम्ब्रेन हम देख रहे हैं ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। स्पाइरल लिम्बस इस एरिया को कहते हैं। और यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और नर्व रिसेप्टर्स जो मौजूद रहते हैं, इस पूरे
एरिया को हम ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहते हैं। मेन मैसेज कैचअप करने का काम इनका होता है, जहाँ से नर्व इम्पल्सेस ब्रेन तक मैसेज पहुँचाते हैं।